जोड़ी गई गांठ पटप्रीत चूनरी के साथ। जैसे ही सीताराम की गांठ जुड़ी, रहीम बाबा ने तुलसीदास जी से कही, विद्वान ध्यान देना, कि तुमने गांठ काहे जोड़ी? बोले काहे? और रहीम जी ने एक दोहा लिखा, तुलसीदास जी को पहुंचाओ आदो लिख के कि पूरो करके दो। ऊपर की लाइन क्या लिखी कि गांठ गांठ में रस नहीं, यह जाने सब कोई। बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप संत बनो, आप संसारी रहो, आप संसारी रहो। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि संत बन जाओ, पर अगर संत ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, बस संतोषी बन जाओ तो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। आप संत बन पाओ चाहे ना बनो, आप संतोषी बन जाओ। और अगर आप संतोषी बन गए तो बेड़ा पार। जीवन में आज से एक चीज खत्म कर देना, जीवन में तर्क को खत्म कर देना। जिसके जीवन में तर्क होता है उसी के जीवन में नरक होता है। ध्यान से सुनना, जिसके जीवन में तर्क होगा उसके जीवन में नरक होगा, और जिसके जीवन में समर्पण होगा उसी के जीवन में स्वर्ग होगा। इसलिए अपने जीवन में स्वर्ग रखो, तर्क हटा दो, समर्पण को बुला लो। संत ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, संतोषी बन जाओ, संतोषी बन जाओगे। पर उसके लिए आपको भगवत भजन करना पड़ेगा। बिना भजन के सब बेकार। खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, जितना नाम जप कर सकते हो। आज हम विश्राम में जा रहे हैं, कल आपसे कोई पूछेगा 9 दिन में विपिन बिहारी ने राम कथा कही, तुमने क्या सीखा? राम कथा से क्या सीख के जाओगे यहां से? हम तो चले जाएंगे, अब भरोसा नहीं, साल 2 साल 5 साल लग जाए, कभी ना आ पाए, ये भी तो गारंटी नहीं है। आप राम कथा से क्या सीख के जा रहे हो? कुछ बातों को ध्यान में रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि 7 दिन की राम कथा में आपने क्या सीखा, कहना मैंने पूरी राम कथा में सिर्फ एक बात निकाली है कि घर की बात को बाहर वाले से नहीं कहना है। ध्यान से सुन लेना बात, घर की बात बाहर वाले को मत सुनाओ। ये दुनिया तुम्हारा दुख बांटेगी नहीं, पर तुम्हारा मजाक उड़ा देगी। ये दुनिया तुम्हारा दुख नहीं बांटेगी, मजाक उड़ा देगी। इसलिए रहीम खान खाना कह रहे हैं कि रहीमन मन की बात को मन में रहिए गोय, और सुन इठले हैं लोग सब, बांट न लई है कोई। लोग मजाक उड़ा देंगे तुम्हारा, पर तुम्हारा दुख नहीं बांटेंगे। कैसे? जब पूरी दुनिया दुखी है। अबे हमारा अनुभव ने होए, हमारी बात पे विश्वास ने होए, अब तुम कोनो को अपनो दुख सुनाइयो कथा के बाद तय मेला में, कोनो तुम्हारा परिचित मिल जाओ तो कहियो यार भैया इतने दुखी हैं, बहुत परेशान है ये साल। तुम सुने हो 2 मिनट, और जब वो सुनावे पे है तो तुम मार जाओ। वो इतनो सुना दे तुम्हें तुरंत अपनो। अब तुम को के लगा हमारी बात अजमा लियो, तुम को से कहियो कि हम परेशान हो के, तुम बिल्कुल नहीं हमारी पूछो तो अपन ऐसा लगत कि हम भारी सुखी हैं यार। वो एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया के गम देखे तो हम अपना गम भूल गए। किसी से घर की बात मत कहो, और अगर ने पचत होए को आदत रहे
नाय को हम देख नहीं रहे, इस नाय देख रहा है। समझदार को सारो, अगर तुम्हें बात ने पचे को न को से कहने हैं तो फिर एक काम करियो, पहली बात तो कहियो ने, वो कहने पड़े तो मन की मन में रहनी चाहिए। एक तो मन की मन में रखो, और अगर नहीं रहे तो पर दुनिया से ने कहियो मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी हो तो मझघटिया पे कहनी चाहिए। हनुमान जी से कह जाना अपना दुख, पर दूसरे को मत सुनाना। जब भी कभी मन की मन में रहनी चाहिए, कहनी हो तो मझघटिया के हनुमान जी से कहनी चाहिए, और इन आंखों में सदा प्रेम की धारा बहनी चाहिए। तो कहनी हो तो मझघटिया वाले हनुमान जी से कहनी चाहिए। किसी से अपने घर की बात को मत कहो। आज मैं जा रहा हूं, आप सबने खूब प्रेम दिया, खूब सम्मान दिया, खूब अपनापन दिया। रही बात हमारे चिल्लाने की, रही बात हमारी सीधी सीधी बात करने की, तो हम सीधी बात इसलिए करते हैं कि हम कुत्तों से खराब नहीं हैं। ठीक, तुम अपने घर के दरवाजे किसी कुत्ते को जूठी रोटी डाल दो, वो कुत्ता जूठी रोटी की बजाऊ थे, तुम्हारे दरवाजे भौंकत है, भौंकत के नहीं भौंकत। और हम तुम्हारे पैसा की घी चुपरी खा रहे, कहूं हम भी ने भौंके, और हम नहीं। अगर भगवान के मंदिर में 24 घंटा में जाके तुमने भौंके तो हम तुम दो ही कुत्तों से खराब कहा है। कुत्ता भी जूठी रोटी की बजाऊ थे, तुम भगवान के नाम की खा रहे हो, और अगर 24 घंटे में मंदिर नहीं जा रहे हो तो तुम कुत्ते से भी खराब हो, और मैं भी कुत्ते से खराब हूं। इसलिए चिल्लाता हूं, सीधी सीधी बात करता हूं। आपने खूब प्रेम स्नेह सम्मान दिया, मान दिया, आपने हमें भाव से सुना। अब हमारा भी है कि कछु दे के जाए, अब हम तुम्हें का दे के जाए, मन बता। हम ठहरे रे बाबा, अब बाबों के तो 12 ही होते हैं। बताओ महाराज जो का है बाबों का, यही ले ले, क्या ने? अरे तभी जगह में भाली को रीछ गाई पैर रज्जु नजर न लग। मैं आपको एक बार दे के जा रहा हूं, साईगढ़ वालों सुन लेना ध्यान से। मैं आपको बार दे के जा रहा हूं। साईगढ़ में 7 बार हैं, मैं आपको 8वां बार दे के जा रहा हूं, और कोशिश करना इसको संभाल लेना। 7 बार साईगढ़ में कौन से हैं? 8 ही होंगे नहीं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अरे भूल गए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। एकादश कलारी को बार पर नहीं, मैं आपको 8वां बार दे के जा रहा हूं, और अगर तुमने 60वें बार को संभाल लिया तो तुम्हें मंगल के दिन का एक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस हफ्ते में हर दिन आपका मंगलवार होगा, और अगर आपका ये बार बिगड़ गया तो पूरे साईगढ़ में मंगल होगा, पर आपके घर में मंगल नहीं होगा। और उस 8वें बार का नाम है आपका परिवार। अपने परिवार को संभाल लेना। जिनका परिवार संभल गया उनके 7 बार संभल गए। भगवान मझघटिया से प्रार्थना करियो कि प्रभु नमक रोटी दियो, नमक रोटी दियो, पर परिवार के संगे बैठ के खावे को मौका देते रहियो।
परिवार के